जो परिस्थिति से लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है। जिसने किस्मत को कोसा है वो वहीं का वहीं खड़ा है। परिस्थिति कैसी भी हो, मन यदि स्वीकार कर ले तो उसी में सुख है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज होगी जारी। 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को होंगे चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टार्टअप महाकुंभ में उद्यमियों को करेंगे संबोधित। रात को राइजिंग भारत समिट में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 21 मार्च से भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से करेंगे मुलाकात। अपने समकक्ष शेरिंग टोब्गे के साथ भी करेंगे बातचीत। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 16 जून तक स्थगित। लोकसभा चुनाव की वजह से यूपीएससी ने लिया फैसला। और राजकीय सम्मान के साथ भारत वापस आए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष। दिल्ली में की गई पूजा। प्रदर्शनी के लिए भेजे गए थे थाईलैंड। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इसके साथ ही पहले चरण में जिन राज्यों की लोकसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं उन पर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में मतदान संपन्न होंगे। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जांच 28 मार्च को होगी, जबकि बिहार में 30 मार्च को होगी। बिहार के लिए उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल और अन्य के लिए 30 मार्च है। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टार्टअप महाकुंभ में उद्यमियों को संबोधित करेंगे। स्टार्टअप महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी और उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ के विशाल संगम में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 निवेशक, 100 से अधिक यूनिकॉर्न और 300 से अधिक इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर की उपस्थिति दर्ज की गई है। सभी राज्यों से 3000 से अधिक प्रतिनिधि, 3000 भावी उद्यमी और 50,000 व्यावसायिक आगंतुक इसमें शामिल हुए हैं। स्टार्टअप महाकुंभ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेमिंग जैसे उभरते क्षेत्रों को और विकसित करने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात को राइजिंग भारत समिट में शामिल होने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कल भूटान जाएंगे। प्रधानमंत्री 21 मार्च से भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति पर जोर देने के अनुरूप है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे के साथ भी बातचीत करेंगे।
लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने आवश्यक सेवाओं में कार्यरत अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए विशेष श्रेणी अधिसूचित की है। सूची में मेट्रो, रेलवे, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, बिजली और स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, डाक सेवा, विमानन, आपदा प्रबंधन विभाग और मीडिया के कर्मचारी शामिल हैं। आयोग ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार विचार करने के बाद आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को डाक मतपत्र से वोट डालने के लिए अधिसूचित किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। ये परीक्षा अब 16 जून को होगी। ये परीक्षा पहले 26 मई को आयोजित होनी थी। आयोग ने लोकसभा चुनाव के कारण परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। यूपीएससी भारतीय वन सेवा परीक्षा 2024 के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी आयोजित करता है, जो 26 मई से 16 जून तक होना था। इसे भी स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में केरल के पलक्कड़ में एक रोड शो किया। बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी के झंडे और तख्तियां लहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उनके साथ पलक्कड़ और पोन्नानी संसदीय क्षेत्रों और भाजपा उम्मीदवारों के अलावा राज्य पार्टी अध्यक्ष के सुरेंद्रन भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद तमिलनाडु के सलेम में एक जनसभा में भी शामिल हुए। इस जनसभा में 11 शक्ति अम्माओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष स्वागत किया। थाईलैंड से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत वापस आ गए हैं। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों द्वारा पूजनीय इन अवशेषों को 22 फरवरी को राजकीय अतिथि के दर्जे के अनुरूप थाईलैंड ले जाया गया था। दिल्ली पहुंचने पर इन अवशेषों की विशेष पूजा की गई। बढ़ते हैं आगे। भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में नेशनल हाईवे पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी को सक्रिय करने का काम किया है। ये वायुसेना और नागरिक एजेंसियों के बीच उच्च स्तर के तालमेल और संपर्क को दर्शाता है। अब बात कर संग्रह में बढ़ोतरी की। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19.88% बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आयकर विभाग ने मंगलवार को ये जानकारी दी। आयकर विभाग के निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि 17 मार्च तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 18,90,259 करोड़ रुपए रहा है,
जिसमें 9,14,469 करोड़ रुपए कॉरपोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर के अलावा 9,72,224 करोड़ रुपए का प्रतिभूति लेन देन कर यानी एसटीटी शामिल है। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं बरसाने की लठमार होली की झलक के साथ। आप बनी रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।